ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री वांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, कृष्ण कांति भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री अम्बार भगवान की, श्री अष्ट सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री भट्ट देव जी महाराज की, श्रीमद व्यास देव जी महाराज की, श्री शंभुनामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, नित्य निकुंज वासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, श्री भगवान श्री श्री जी महाराज की, श्री जय बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे सबने से लुटे सुरत सुख प्राण प्रिया हरि संग भाग सुहाग सची रची रसिकर वन के रंग भाग सुहाग सची रची रसिकर वन के रंग रसिकर वन के रंग सहस्री वृंद मोहन मंदिर के बरामदे में उपस्थित हैं। श्री हितु हरिप्रिया जी चीखों को बांध करके कपाट को उद्घाटित करके और मोहन महल के अंदर प्रवेश करती है। प्रियालाल की सुंदर माधुरी अवलोकन करती है और तब तक प्रिया प्रीतम की
उत्थापन का समय तो वैसे अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि सहचर्य में पहले ही कह रही है कि परिवली कौन अनोखी बाण, ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पौड़त हो उठताम। ये बड़ी सखी जो है वो आज्ञा देती है सेवा परा सखिन को कि सखी हो महल में प्रवेश करो और प्रिया प्रथम को आलस विगत करो। इनकी जो आगे की सेवा है, इनके जो अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषण है उनको सुव्यवस्थित करो, इनको सुव्यवस्थित ढंग से आगे की जो लीला है, आगे की जो सेवा है, उस कार्य को आगे बढ़ाओ। ये तो इनको तो निश्चित दिन ऐसे ही जब तक तुम बाल महल में प्रवेश नहीं करोगे तब तक ये अपने से उठ के बैठ जाएंगे। ये तो कथम संभव है ही नहीं। इसलिए अब आवाज है रही है, बहुत देर है रही है, अब महल में प्रवेश करो। तो उस सखियों को जो भी आज्ञा मिलती है वे महल में प्रवेश करती है। तो उस समय की जो छठा है कि रांची रसिक रमन के रंग, श्री राधा रमणी रसरूपा। रसरूपा प्रिया जो है रमणी शिरोमणि है, श्री राधा रमणी रसरूपा अमित अनुपा, बड़ी सुंदर अंगलतान की माधुरी है। इस पे सखिन के नेत्र और ऋषिक शेखर लाल जी के नेत्र मानो उस रूप सुधा का आचमन कर रहे हैं, खोए हुए भोए हुए। भोई रहे प्यारी जुके रंग ही, होई रहे अंग अंग बस। ऋषिक शेखर लाल जी हैं और प्रिया जी के एक एक अंग की छटा पे मुग्ध हैं, जैसे मधु को मुग्ध होता है। जैसे कहते ना कि मधुलीय मदंध, जैसे ही हरिप्रिया मधुलीय मदंध मणराय रहे गहराय गंध। गंभीर परिमल, गंभीर पराग के आवृत में जैसे भौरा जो मदांध हो जाता है, अतिशय पान करने के कारण वो शुद्धि बुद्धि खो बैठता है, ठीक ऐसे प्रिया जी के मुख कमल के मधुप है। अंग प्रति अंग की माधुरी रूप जो पराग है उनके मानो ये मधुप है। उस दलदल में ये उलझे हुए भोई रहे, माने मुग्ध हो रहे। भोई रहे प्यारी जो के रंग ही, प्रिया जी के रंग विहार में मुग्ध है। और उसका परिणाम ये होता है कि अंग प्रति अंग जो है, अंग प्रति अंग के वशवर्ती हो रहे। तो यहाँ सहचरी महल में प्रवेश करके जय जयकार करती हैं, तिरन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं और पास में आकर के सहचरी कोई सके पाए पलौटे, कोई पाए पलौट रहे हैं, कोई प्रिया जी के दक्षिण, कोई बाम, कोई लाल जी के दक्षिण, कोई बाम। तो जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे कि गुरु उपासकी हैं, सबसे पहले जो है वो प्रिया जी के चरणों का अवलंब लेती हैं और सिर झुका करके बलिहार लेती हैं, तिरन तोड़ती हैं। प्रिया जी के चरण कमल को अपने गोद में पधराती हैं, हौले हौले छापती हैं। एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार को संवाहन करके अपनी अनुगता शरीर को प्रदान कर देती हैं। इसी तरह श्री हितु जी, श्री हरिप्रिया जी, कई प्रिया जी के, कई लाल जी के चरणों का संवाहन कर रही। कुछ सखी हैं जो प्रिया जी को भुजा उनको जो है वो संवाहन कर रही हैं, कुछ बाम भुजा को, कुछ दक्षिण, कोई कुछ ऐसी हैं कि धमिल्ल भारम प्रणमामि केशिम। प्रिया जी के धमिल्ल है वो उर्सी हुई, मैंने घुंघरारी जो अलग पास है, एक में एक उर्सी हुई है, उनको वो उंगलियों से सुलझा रही। ये केसी सखी की सेवा है जो श्री रंग देवी जी की परंपरा में, जिनका नाम है केशव काश्मीरी भट्टाचार्य, उनका सखी नाम है, नहीं उनका नाम कुमकुमा है। जो केशव भट्टाचार्य है उनका नाम है सुकेशी सखी। मैंने प्रिया जी के केश सुलझाने की सेवा करती है, जो लट में पट में लट उलझी, जो प्रिया जी की अलगावली उलझी हुई है उनको वो बगरे थे, उनको उंगलियों से वो सुलझा रही। धमिल्ल भारम प्रणमामि केशिम मयूर पिच्छ द्युतिहारि चामर प्रभाति रसकार निज प्रियायः। मयूर पिच्छ द्युतिहारि चामर प्रभाति रसकार निज प्रियायः। संगुम्फयन्तीं विलसत कराभ्याम धमिल्ल भारम प्रणमामि केशिम। ऐसी जो केशी सखी है, प्रिया जी के केश राशि की शोभा उपमा दी जाती है। तो कह रहे हैं जैसे चमर नहीं होता है, जो चमर से ढोरा जाता है वो बड़ा सघन होता है ना, कितना सघन होता है। ऐसे प्रिया जी के जो केश है वो विरल नहीं है, बड़े सघन है और श्याम वर्ण के हैं और चमकते हुए हैं,
सुवास से सुभाषित है, नैसर्गिक उनकी गंध है, और एक में एक वैसे भी विलास काल में उलझ गए। तो ये क्या करती हैं कि उपमा दे रही हैं, उदाहरण दे रही हैं कि मयूर पिच्छ, जैसे मोर के पिच्छ में, मोर के पंख में चमक नहीं होती, नैसर्गिक चमक होती है, इससे कोटि गुना ज्यादा बहुत प्रिया जी के श्यामल केश हैं, चिकन है, घुंघराले हैं और बड़े चमकीले केश हैं। ये क्या है, उनकी चमक, उनकी चमक है, उनकी कांति है। और दूसरी बात क्या है कि बड़े सघन केश हैं, घुंघराले हैं, सघन है, और तो सघनता को उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चमर सघन होता है, ऐसे सघन प्रिया जो केश हैं और श्यामल है और कांति से युक्त है। अब क्या हुआ उसमें, धमिल मयूर पिच्छति चामर प्रभा तिरस्कार निधि प्रियाया, प्रिया जी के जो केश है इस विशेषण से विशेषित है। संगुम भयंतिम, उनको अपने उंगलियों से डाल करके, उंगलियों को डाल करके उसे संगुम्फन कर रही, छुड़ा रही है, जो उलझे हुए केस है उनको सुलझा रही, और फिर उनको थोड़ी वेणी कबरी आदि की रचना करती। संगुम भयंतिम विलसत करार, उसमें उनके कर कमल विलस रहे हैं और उनको सुलझा रही। धमिल भारम, ऐसी जिनकी सुंदर केश राशि की शोभा है, और जो केश राशि की इस प्रकार की सेवा कर रही है, ऐसी केशी नाम की सखी को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो कोई केश को सुलझा रही है, कोई लाल जी के भुज दंड को संवाहन कर रही है, कोई बाम, कोई दक्षिण, कोई उनके चरण कमल को, कोई मुख कमल की माधुरी देख रही है, कोई सिनेत्र कमल की माधुरी, सुंदर अंक उभरे हुए हैं प्रिया जी के, लाल के, ये सब चीजें जो है, और जो शिथिल वस्त्र है, आभूषण है, तो महल में प्रवेश करके और इस प्रकार के मैंने रूप की दलदल में, लीला के दलदल में शायद श्रीवृंद आबद्ध है, और संभर संभर करके प्रिया प्रीतम की सेवा भी कर रही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि वो उभय बाहु परिरम जित उठे उन्हें दे, उठ के गेहूं प्रिया प्रीतम को उठा के बैठाती, फिर मसनद गेंदुक तकिया जो लगाती हैं। अब ऐसी सेवा कर रही हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जय नवरंग विहारिणी नौ बासा सुखका, मैंने सेवा पर आ सकी हैं, वो सेवा कर रही हैं। कोई चरण सम्मान, कोई भुजा की इस राशि को, कोई वस्त्र को, कोई आभूषण को, कोई दर्पण दिखा रही हैं, कोई हास परिहास कर रही हैं, कोई सुंदर सुंदर जो प्रिया जी के लाल जी के अमृत को सुन रहे हैं, और दोनों की जो सदृढ़ हास है, मधुर चितवन है, मधुर अधर्म की दंताली की चमकन है, सुंदर प्रिया की माधुरी दर्शन भी कर रही है और सेवा भी कर रहे हैं। उसी समय जो बरामदी सहचरी वृंद मृदु वाद्यंत्र लेकर के विराजमान है, वे प्रिया प्रीतम की स्तुति कर रही है। स्तुति बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण स्तुति है, बहुत रसमयी स्तुति है। इसमें स्तुति ऐसी है कि इसमें नवरंग विहारी है प्रिया जी। रंग ये बात कहीं आता है, प्रेम विहार, कहीं रंग विहार, विहार, कहीं रक्त विहार, अनेक प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन इनमें सबसे जो नूतन है, रसमय है, वो है दोनों का नवरंग विहार, नूतन रंग विहार प्रिया प्रीतम का, और नूतन की छटा, नूतन विलास की कला, नूतन क्रीड़ा से युक्त दोनों की इसमें शोभा, और दोनों की और सेवा, लीला भी चल रही है, सेवा भी चल रही है, समार भी कर रही हैं वस्त्राभूषण के, और उनकी लीला भी देख रही हैं। दोनों परस्पर निरखित है, नहीं परस्पर निरखित भय, मैंने प्रिया जी के मुख की माधुरी को देखकर शेखर लाल जी के नेत्र एकदम शीतल हो रहे हैं, थकित हो रहे हैं। इसी तरह लाडली जो के जो नेत्र है प्रीतम कमल की माधुरी को व्यतीत हो रहे हैं। सहचरी वृंद पास में हार समार कर रही है, दर्शन भी कर रही है, मुग्ध भी। ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी को दर्शन करके कितनी सखी सुधी हो गई, दूसरी सखी बड़े को उठा प्रिया कांति, प्रिया माधुरी नहीं, तो बहुत सुंदर सुंदर गिरेंगे तो संभाल लेते हैं। जय मुस्कुरा कर दिए तो झट हो अमृत का संचरण होता है। नयन अनी की कोर सो चित में जिहि ओरी मनहु कृपा रस वृष्टि सो भर देत, प्रिया जी की मुस्कान देती है। नयन अनी की कोरसों चित में जिहि ओरी, तो बादो सहचरी है ना, वे
प्रियाजू की कैसी माधुरी और प्रियाजू में सखियों में क्या संबंध है। प्रियाजू सखी प्रियाजू फलानी सखी को किस राजी रखती है, मनोरथ को पढ़ती है, जो कैसे पढ़ती है, श्याम जी को कैसे उनकी अभिलाषा है, कृष्णा सखी को कैसे, वाह कैसे, रामा को कैसे, नव्यवासा को कैसे, सुंदरी सखी को क्या देती है, मैंने कौन कौन सी लीला से उनको तृप्त करती है, कौन सी श्रद्धा से, इनकी क्या रुचि है। इसमें बड़ा एक सुंदर सखी की परंपरा का वर्णन है। ऐसी परंपरा कहीं नहीं मिलती है। मैंने जो रंग देवी जी की परंपरा है, उनकी जो सखी है तो नव्यवासा जी को प्रिया जो आनंद के सागर में डुबाती है। देखिए सखी जितनी है सबकी रुचि भिन्न भिन्न है। कोई मुस्कान रचतमन पे की कांति पे राजी है, कोई सुंदर बिलसन को देख के राजी है, कोई सबरीड़ हास को देख के राजी है। तो सबकी अलग अलग है। तो उससे उनका संबंध क्या है कि प्रिया जो की वे सेविका है, सखी है और उनको उस प्रकार से उनको राजी रखती है। वृंदावनी का है। अब मधुर असिता स्वरूप क्या है, शारदा सखी को किस प्रकार सुखी करती हैं, भद्रा सखी को किस प्रकार सुखी करती हैं, श्री उत्तमा सखी को कैसे सुखी करती हैं, कैसे करती हैं। इससे पहले बात है कि सेवी जी की परंपरा से एक नहीं 30 से 40 से 36 सखी हैं। उनको वे सेवा भी कर रही हैं और प्रिया जो इन सब सखियों की क्या है, रस की मूल कारण है। तो रस बरसा करके सखिन के हृदय को, उनके मन को कैसे पूर्ण करते हैं, ये छठा है। और इसमें हमको दर्शन कराया गया है। जय नवरंग, तो ऐसे स्मरण करना सखी प्रिया पत्नियों को सार संभाल रही है। और बार बराम में जो है अनेकों हजारों लाखों की तादाद में है। वे सुंदर बाजेंद्र आदि लेकर के प्रिया पत्नियों की तत्कालीन माधुरी को देखती हुई और एक छठा को वर्णन कर रही है। और जो वहाँ वर्षा सी हो रही है और कैसे सहते 2 3 4 5 6 से कैसे उनकी परंपरा है, हम लोग स्मरण करें। पाया गया है प्रियाजू से संबंध है। और फिर आगे वाले जो होते हैं यहाँ पे, तो इनका हम लोग यथाधीत यथाश्रुत यथानुभूत उनका स्मरण करेंगे। गुरु सरकार की लाडली लाल की राम की जय जय श्री राधे, जय नवरंग नासा सुखकारी, जय श्री हरि प्रिया स्वामिनी, सहज सदा सुखकारी, श्री राधा सुकुमारी, जय नवरंग बिहारिणी, नवासा सुखकार, जय श्री हरि प्रिया स्वामिनी, श्री राधा सुकुमारी। मैंने सुकुमारी शिरोमणि श्री राधा रानी जो श्री हरि प्रिया सखी की स्वामिनी, उनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और जो श्री रंग देवी सहित नव्य हरि प्रिया सब तक श्री रंग देवी जो है उनकी जो अनुगता है वो व्यवस्था है। उनकी उत्तमा सखी है, फिर बिलासा सखी है, फिर स्वरूपा सखी है, सरसा सखी है, मधुरा सखी है। परंपरा कहाँ तक, श्री हरि प्रिया तक, मैंने हरिव्यास देवाचार्य तक। तीन सखियों को प्रिया जो प्रतिपालन करते हैं। एक ऐसी सखी है कि प्रिया जो की सुंदर अंग है, जो कि उनकी लीला जो सुखी रहती है, उनको वैसी दर्शन कराती है, उनको उससे तृप्त करती है। तो ऐसी जो सखी है मैंने हरिप्रिया जो की स्वामिनी है, श्री राधा सुकुमारी शिरोमणि है। अन्नव्यवासा आदि से लेकर श्री रंग देवी जो वो किस प्रकार से प्रिया जो रंग बरसा करके, रंग विहार का दर्शन करा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं और उनको रस में रसायित रखते हैं, इनका वर्णन है। और फिर इनकी इच्छा क्या है, एक सब अलग अलग वो वर्णन कर रहे हैं। आगे वर्णन करते हैं, जय नवरंग विहारिणी नववासा सुकार, जय श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्री राधा। अब ऐसे करके और फिर उनके जय जयकार करते हैं। ऐसी नवरंग विहारिणी श्री श्यामा जो की राधा रानी के सुकुमार शिरोमणि श्री राधे की जय जयकार हो, लाडली जो की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। अब आगे वर्णन करते हैं, जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, जय जय नववासा, जय जय
तर्क कर सकते हैं कि भाई केवल रंग देवी जी से हरिप्रिया तक क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है? भाई आपके आचार्य हंस भगवान है, शंकादिक जी हैं, नारद जी हैं, तो इनका इसमें क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कोई प्रिया जो कलेवर में रहती है, वो अलग है ही नहीं, वो अलग नहीं है। आपके शरीर से आपका भय दूर हो सकता है क्या? आपके शरीर से आपका अहंकार दूर नहीं होगा? आपके शरीर से आपकी लज्जा दूर होगी क्या? आपकी हंसी दूर होगी, आपकी मुस्कान दूर होगी, आपके समय की जो छटा है ये दूर नहीं होगी। तो क्रियात्मक रूप है, जैसे नेत्र के द्वारा क्रिया होती है देखने की, चित्तवन की होती है, नेत्रों से लज्जा प्रकट होती है, मुख से लज्जा प्रकट होती है, मुख से बोली प्रकट होती है, और बोली से 50 भाव प्रकट होते हैं। दुख का भाव प्रकट होता है, सुख का भाव प्रकट होता है, खुशी का भाव प्रकट होता है, हंसी का भाव प्रकट होता है, मंद सस्मित का अनेकों भाव प्रकट होता है। ये सब क्या है? क्रिया। अहंकृति प्रकट होती है, लालसा प्रकट होती है, गर्व प्रकट होता है, प्रकट होते हैं ना मुख से। क्योंकि जानते हैं इसमें है कि राधानम ही मधुरांग कला निधानम, राधा रानी का मुखमंडल ये समग्र कलाओं का क्या है? निधान है, समुद्र है, खान है। तो प्रिया जी के अंग 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 में इस समाये रहते क्रियात्मक रूप, इसीलिए इनका वर्णन इसमें नहीं है। और परंपरा का अनेकों जो वर्णन है, व्याहुला में वर्णन है, ये सेवा सुख में वर्णन है, 3 जगह वर्णन है। सेवा सुख के शुरू में वर्णन है, सखी नाम रत्नावली में, और यहाँ वर्णन है, और व्याहुला में जब ब्याह में जाती है तो भगवती रंग देवी जी की जब कुंज में रंग महल में प्रिया पिता दूल्हा दुल्हन जब सज संवर करके जो सोहिलो गान करने की उनकी सखी आती है, तो वहाँ बड़ा सुंदर उनकी जो परंपरा है उनका वर्णन करती है। श्री रंग देवी जू नववासा विश्वाभाव परंपरा का बड़ा सुंदर वर्णन है। और सब जूथ जूथ मिली चुगल रिझावे, नृत्य करे गावे बजान। तो सब जूथ जूथ लेके आई हैं, कोई बजाने वाले जूथ हैं, कोई गाने वाले जूथ हैं, कोई तिरंग तोड़ने वाली है, कोई उनके वो
भाना रीति भांति विस्तारे सुभगा शाखा चारु चारे चिमत सारणी चिमत चित्त चुरामे प्रेम मंजरी प्रेम पुरे सब रंग देवी जी के सुन। तो भांति भांति से कोई कुछ कर दिए, कोई कुछ कर दिए, कोई कुछ कर दिए, तो महावर्णन है। अब यहाँ हमें स्मरण करना है, इस समय प्रिया जी को कोई मसनद लगा रही है, कोई किशाली को संभाल रही है, कोई दर्पण दिखा रही है, कोई उनकी बोली सुन रही है, कोई दोनों की उलझन देख रही है, कोई प्रिया जी की चुन्नी सरक जाती है उसको संभालती हैं। और उठत भोर लाल के संगते कसत राधिका प्यारी खिसी खिसी परत नील पट सिरते। इधर बांधती है तब तक इधर सरक जाती है, इसको पकड़ती है तब तक ये फूल के गिर जाती है। तो बड़ी दुविधा में पड़ी हुई है, क्या करें। खिसी खिसी परत नील पट सिरते शशि बदनी और चंद्र बदन की जो छटा वहां उनका दिग्दर्शन हो रहा है, जैसे रसिक से प्यारे की जो नेत्र चकोर उस पर आसक्त हो रहे हैं, सखी ने माधुरी देख रही है। उठत भोर लाल जुके संगते कंचु की कसत राधिका प्यारी खिसी खिसी परत नील पट सिरते शशि बदनी नव जौवन वारी। मन भावती ऐसी छटा प्यारे को बहुत भावे। तो कह रहे मेरे आंगन सेज पर अरस परस सुकुमार करत सहज सुख सोसने श्यामा श्याम बिहार। कह रही मेरे ही आंगन में, अरे रंग महल उन्हीं का आंगन थे, मोहन महल किसका आंगन है, दूसरे का आंगन है क्या। रंग महल अगरबत्ती रंग देवी जी का आंगन है, उनकी कुंज है, मोहन महल उनकी कुंज है। इसमें प्रिया दर्शन कर रहे थे, प्रातः काल में इसी झांकी दिख रही है। तो जय नवरंग बिहारिणी नव भाषा सुकुमार जय श्री हरिप्रिया स्वामिनी श्री डाढ़ा सुकुमार। आगे वर्णन करेंगे। अभी अगरवर्ती रंग देवी जी का है, जय जय श्री नवरंग बिहारिणी जय जय नव भाषा। ऊपर जो है नवरंग बिहारिणी की जो मूल कारण स्वरूपा जो है वो प्रिया जो है वही नवरंग बिहार के मूल है। और एक नवरंग है अगरवर्ती रंग देवी, उनका नाम रंग देवी है। तो ऐसे नवरंग बिहार में जो रची पची रहती है वो प्रिया जी का नवरंग बिहार है। जैसे खेल नावलाल कि समुद्र में दलदल में आबद्ध हो रहे हैं किनके प्रीतम के। ऐसी आसक्त चित प्रीतम की जो रोम रोम विगलित हो रहे हैं। मैंने नीरव की लाल जीवन सी आई सुंदरी भुज भरी भेंटो बना जहाँ मची है कटाक्षण नयन कमल कर जल भरे। जहाँ मची है कटाक्षण
पन्ना जहाँ ललचा है, ये क्या नौ रंग बिहार है। ऐसे इस प्रकार के बिहार को दर्शन करा कर रंग देवी जी के रोम रोम को शीतल करे। मानो क्या उनको तोहफा दे रही है, उनको उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, इनाम दे रही है, मानो उनको पुरस्कार दे रहे हैं। मानो को इससे ये इनका पेय पदार्थ है, ये इनका भोग्य पदार्थ है, इसी को अदम पान करके मानो ये जीवन धारण करती है। तो कहेंगे जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, जय जय नववासा सुखकारिणी। नववासा नाम की सखी है, हे प्रिया जो आप इनको भी इसी प्रकार का रस वर्षा करके, इस प्रकार की केली सृष्टि करके, इस प्रकार लीला प्रकट करके आकर श्री रंग देवी जी को इस प्रकार से निहाल करती हैं और श्री नववासा जी को इस प्रकार निहाल करती हैं। अब कहें जय जय श्री नवरंग बिहारिणी, जय जय नववासा सुख, जय जय श्री नवकेली परायणी, जय जय विश्वानंद। कि हे नूतन नूतन केली को प्रकट करके विश्वा नाम की जो विश्वाभा नाम की सखी है, उनके आप रोम रोम को आनंदित करते हैं। विश्वाभा आनंद, जय जय श्री नवकेली परायणी। ये प्रियाजू का, ये प्रियाजू की जय जयकार करेंगे। हे नूतन नूतन केली को प्रकट करके स्वामिनी जो आप रस वर्षण करती हैं, ऐसी नूतन केली परायणा हे प्रियाजू आपकी सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। और ऐसी केली प्रकट करके आप जो विश्वाभा नाम की सखी हैं, उनके रोम रोम को आप आनंद विधान करती हैं, आनंद के सागर में डुबाती हैं। ऐसी उदार स्वामिनी, ऐसी सखी बसला स्वामिनी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो अब नवकेली परायणी क्या है? जय जय श्री नवकेली परायणी और जय जय विश्वानंद, माने विश्वा, इनका नाम है विश्वाभा सखी, उनको आनंद विधान करने वाली ये विश्वाभा सखी है। और विश्वाभा सखी क्या रुचती है? प्रिया जी की नूतन नूतन माधुरी रुचती है, नूतन मुस्कान, नूतन ग्रीवा की मटकर, नूतन हसन, नूतन प्रसन्न की जशन, नूतन देत परस्पर प्रीतम। इस प्रकार के रस को पान करके तृप्त होती है और यही इनकी, इसी से इनकी भूख विदा होती है, इसी से इनकी प्यास विदा होती है। और इस बात को श्री राधा लाडली जो अच्छी तरह से जानती है, तो इनके लिए ये विधान करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात, ये कोई उदाहरण नहीं हुआ, किसी मान लीजिए किसी दंपति के 10 संतान है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को हलवा अच्छा लगता है, किसी को पकौड़ी अच्छी लगती है, किसी को चावल दाल अच्छी लगती है, किसी को कढ़ी पकौड़ी। तो उनके माता पिता उसको से देते हैं, उनको वैसे तृप्त करते हैं। वो खीर वाले कढ़ी नहीं पसंद करते बच्चे, तो उनको वैसे करते हैं, पूड़ी वाले को पूड़ी देते हैं। ऐसे प्रिया अनेकों सहचर्य वृंद हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई सुंदर रास के लिए से, कोई ब्यावलों की झांकी से, कोई निशांत वेला की झांकी, और कोई जब श्री जी जब प्रीतम के संग सज धज करके विराजमान है, जय जय श्री वृंदावन रानी ठाट बाट से विराजमान है सिंहासन पे, वो छिटकती हुई छटा को देखकर बहुत तृप्त होती हैं। तो उनके लिए वैसी छटा बनाई। तो श्री जी अपने सखियों कैसे पोषण करती हैं, इसमें बड़ा सुंदर, सबके अलग 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 अलग, सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की श्री जी की जो है वो छटा है, माधुरी है, और बसती है। प्रिया जो सबके प्राणों में बसती है, जुगल सरकार सभी के हृदय में बसती है। तो जय जय श्री नवकेली परायणी, जय जय विश्वानंद विधायक, जय जय श्री वृंदावन रानी। वृंदावन रानी का जो स्वरूप है, जैसे मान लीजिए जब श्रृंगार करके और प्रिया जी को, लाल जी को सिंहासन पे विराजमान करते हैं, उसमें जो वृंदा श्री वृंदा विपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी, उनके रस के सिंधु स्वरूप लाल जी के दक्षिण भाग में विराजमान है और प्रिया जो वाम भाग में विराजमान है। अंश पूजा दिए हुए हैं, एक दूसरे की माधुरी को पान कर रही है, वहां से वर्णन कर रही है। जहाँ विराजत
मैंने इस समय प्रिया वृतन दोनों उलझे हुए हैं। सखी जन सार संभार कर रही है, उठा रही है, बैठा रही है, भुजाओं को चाप रही है, चरण को चाप रही है, उंगलियां चटका रही है, किस को सुलझा रही है। वो बहुत सारी बातें हैं जिसको आप लोग समझते हैं, दर्शन कर रही है। उसी समय ये बाहर से जो ब्राह्मण सखी बंद है, इनकी लाड़, इनके रूप माधुर्य, इनकी छकन को देख करके परंपरा को भी यहाँ गायन करती हैं। और सखिन की हे प्रिया जो हे उदार चूड़ामणि, हे लाडली, जो आप अमुक अमुक सखिन को किस प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न रस में रसायित करके उनको तृप्त करती हैं। आपकी उदारी की हम बलिहारी जावे, क्या आपका विलक्षण स्वामिनित्व है, कैसी आपकी स्वामिनी बना है, बड़ा विलक्षण है, लोकोत्तर है। हम ऐसी आपकी स्वामिनी बना को बलिहार जा रहे हैं। और इन इतनी सखिन की आप भिन्न भिन्न भावों को आप तृप्त करती हैं, पूरी करती हैं। ऐसी राधा रानी की जय जयकार करती। अब आगे हैं जय जय विश्व, जय जय श्री वृंदावन रानी, जय जय परमोत्तम। ये उत्तमा नाम की सखी, ये प्रिया जो की सुंदर प्रिय सखी हैं, उनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। तो उनको ये वृंदावन की जो रानी का जो स्वरूप है प्रिया जो का, वो जगमगाती हुई छटा है। कोटि चंद्रार्क संहर्त्री प्रिया ज्योतिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुति मारो, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बार फिर डारो, करण प्रकाश परम प्रति छिन छिन निस दिन उद अवधारो। श्री हरि प्रिया सहज सुख शोभा, निमिष एक नहीं निमिष एक। ऐसी जो प्रिया जी की शोभा है, तो इस प्रिया जी की चंद्र बदन की छटा देख के बहुत खुश रहती है। अब अगली जो सखी है ये है उत्तमा सखी। जय जय श्री मुख अद्भुत शोभा, जय जय निज विलास रस गोभा। ये विलासा नाम की सखी है। तो ये प्रिया जो कि अद्भुत मुख चंद्र की माधुरी जो है, उनको पान करके बहुत ही खुश रहती है, बहुत प्रसन्न रहती है। उनको ये चीज बहुत भाती है। तो प्रिया जी के सामने मंद मंद मुस्कुरा करके मानो सुधा की वर्षा करके इनके रोम रोम को शीतल करती रहती है। जय जय श्री प्रीतम की, प्रीतम प्रिया जी के प्रेम में आसक्त हो रहे हैं। मैंने नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, प्यारी यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उर्माला, प्यारी यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उर्माला, प्रीतम की प्यारी। जो मैंने प्रिया जी का ऐसा स्वरूप, ऐसी छटा जो प्यारी के प्राणों में बसे, इसे कहते हैं ना मोह उर्वशी, जो उर्वशी निमिक हुई नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी दसी। हे प्रिया जी, आप मुझे प्यारी से प्यारी लगती है। ये जो प्रिया जी का स्वरूप है, प्यारी प्यारी, इसी पद के कारण बाबा ने इस कुंज का नाम रखा प्यारी कुंज। यही पद है कि प्यारी प्यारी, कि प्यारी बहुत प्यारे को प्यारी बहुत प्यारी लग रही है। तो महावाणी जी उसे नाम चुन करके उनको बहुत भाया, तो नाम रखा प्यारी कुंज। और प्यारी कुंज वृंदावन में नहीं, प्रिया कुंज प्यारी कुंज ऐसा प्यारी जी का नाम है, रसमय नाम है। प्यारी के द्वारा रखा गया और सखियों के द्वारा रखा गया नाम है, और के द्वारा रखा गया और बड़ा रसमय नाम है, बड़ा लीलात्मक नाम है। तो निमित हूँ नहीं होत न्यारी, ये प्रिया जो आप मुझसे मेरे हृदय से मेरी आंखों से एक निमिष भर भी न्यारे होना, न मेरे को गंवारा है, न आपको गंवारा है, न आपको रुचती है बातें, न मुझको रुचती है। आप उर्वशी जो उर्वशी, निमिष हूँ नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी रसी, अब सब सहज सुख में रस रसी। श्री हरि प्रिया सुनि प्राण होते लगत अति अधिक सी, कि हे प्रिय आप मुझे प्राणों से, इसको कहते प्राणाधिका, इसीलिए प्रिय जो नाम है प्राणाधिका, मैंने प्राणों से भी अधिक।
श्री हरि प्रिय सुन प्राण होते लगत अति अधिक से। ऐसे जो प्रिया जी की छटा में लाल जी का रोम नवल रंगी नवल, प्रिया जी के मुख कमल दिन है तो झुकते 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 अदर बिंब को देख झुकते 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 अदर बिंब के पास एकदम वहां से के वृंद है कि नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसी जो मैंने कहते हित ध्रुव विवश लटक जात छिन 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 में प्यारे ने प्रिया जी को लटक जाते हैं, झुक जाते हैं, विवश है, अधीन है, मोहन में आदि रहे अति आसक्त अनुदिन कहते जन। तो ऐसी छटा है ये सखी को बहुत प्रिय, इसी ऐसी लीला से बहुत आनंद होती है, इनके रोम रोम शीतल होते हैं। तो जय जय श्री प्रीतम की प्यारी, हे प्रीतम की अतिशय प्रिय ने वाली स्वरूप माधुरी वाली पीली परायणा ही स्वामी जी आपकी सदा ही जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। और आपकी झांकी से तो बहुत आनंद करवाती है आपकी दासी वत्सला, ऐसी सखी वत्सला स्वामी की सदा ही जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार कह रही है जय जय श्री प्रीतम की प्यारी, जय जय सरस। इनका आचार्य रूप में है श्री स्वरूपाचार्य और सखी स्वरूप में इनका नाम है श्री सरसा सखी, माने रस युक्ता, रस में लीला में सराबोर रहने वाली सखी को क्या कहते हैं? सरसा, सरसा नाम की सखी, ये रंग देवी जी की परिकर की सखी में। तो प्रिया जो रस रूपा है, रस में अकेली, रस में चमत्कार से उनका जो सौंदर्य है उसी में रस के समुद्र में डूबी रहती है। अब आगे हैं जय जय श्री राधा गुण गोरी, जय जय मधुरा मधुर सजोरी, जय जय श्री राधा गुण गोरी, जय जय मधुरा मधुर सजोरी, जय जय श्री राधा गुण गोरी, जय जय मधुरा मधुर सजोरी, जय जय श्री राधा गुण गोरी, जय जय मधुरा मधुर सजोरी, जय जय श्री अमित अनूपा, जय जय सहज सुभग स्वरूपा, जय जय श्री अमित अनूपा, जय जय सहज सुभग स्वरूपा। जय जय श्री राधा गुण गोरी, माने गौरांगी लाडली, जिनके ललाट पटल अत्यंत गौर हैं, कपोल फलक मुख चंद्र ग्रीवा पृष्ठभाग उदर प्रदेश अंग अंग, माने गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांग च विद्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा श्रोणयामि च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदय ते रसेन जड़िमा ध्यानिस्तु मे गोचर। इनको हमारे ध्यान में स्फुरित हो याचना कर रहे हैं। तो ये जो है ना विद्युत वर्णी हो, विद्युत वर्णी मैंने गौरांगी, प्रिया जी को कमल वर्णी भी कहते हैं, दामिनी वर्णा भी कहते हैं, त्रिलता भी कहते हैं ना, त्रिलता। तो क्या मतलब विद्युत वर्णी हो मृगनयनी, रूप अनुपम सब सुख देनी, चंद्र बदन नैना अनियारे रत्नारे मधि चंचल। प्रिया जी को ऐसी में स्तुति करते हैं कि जय गौरी जय नित्य किशोरी। चूंकि प्रिया जो गोरे अंग वाले हैं इसलिए इनको गौर भी कहते हैं, गौर। हेमांगी भी कहते हैं, कनकांगी कहते हैं, चंपक तनी भी कहते हैं, गोरी भी कहते हैं, गौरांगी। तो जो प्रिया जी का जो अद्भुत सौंदर्य, जो गौरांग अंग अंग से जो गोरी कांति छिटक रही है, जय जय श्री राधा गुण गोरी। और गोरी का तात्पर्य गोरी माने किशोरी भी होता है, इनकी किशोरावस्था है और गोरे अंग वाले हैं। अब उसी तरह रसमयी चेष्टा है। इससे जो अपने ये मधुरा सखी को जय जय श्री राधा गुण गोरी, प्रिया जी का गुण क्या है? ये तो किशोरावस्था वाली है, गोरे अंग वाली है, और ऐसी प्रिया जो है ये निकुंजेश्वरी है और प्रीतम की प्राण है, और दंपति रूप में जो प्रिया जो है प्रेयसी रूप में ग्रहण कर रही है। तो इनकी सुंदर सुंदर छटा है, उससे इनको तृप्त करने के लिए मधुरा सखी को, मधुर केली को प्रकट करके, मधुर केली है
सुधाय चवन चवावन मदन सुधाय चवन चवावन रसन जैसे मधुरा सखी है, का नाम है मधुरा, माने मधुर लीला से तृप्त होती है, मधुर चेष्टा से, मधुर केली से तृप्त होती है। यथा नाम तथा गुण। अवैश्य का नाम है माधवाचार्य है ना, श्री माधवाचार्य, ऐसा नाम है माधवाचार्य। सखी नाम है मधुरा सखी। जय जय श्री राधा गुण गौरी, जय जय मधुरा मधुर गौरी, जय जय श्री अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र। श्री बलभद्राचार्य जी नाम है आचार्य रूप में, और इनका सखी नाम है भद्रा सखी, सुभद्रा। कहीं कहीं अति भद्रा भी कहते हैं। उन्हें भद्रा में सौम्य स्वरूप हुआ है। तो प्रिय जय जय श्री अति अमित, प्रिया जी का अमित सौंदर्य राशि जहाँ बगरित हो रही है, जैसे जहाँ प्यारे की भी मन चित्त रूप जो बल्ली उस समुद्र में कार्य नहीं कर पा रही है, मैंने देखी भाई लाल की गति शिथिल, जहाँ ऐसा सौंदर्य बरस रहा है, ऐसी छटा उद्भाषित हो रही है कि लाल जी के की गया अरुण होते अति अरुण री बिनहि अंजन दिए बिहारी बिरह बिथाउर मोचना। चपल चालला, जो बिना अंजन के ही लाल जी के मनोरथ पूर्ण के पूर्ण महापूर्ण हो रहे हैं, तो जब फिर क्या कहने, ईश्वर क्या है, अति अनूप प्रिया जो का रूप है। जय जय श्री अति अमित अनु, यही है अमने उदर नाम सरसी में मनो कशुक मादिक मधु। अब उसको जय श्री हित हरिवंश पीवत सुंदर, कोई शेम न मन की न तन की न सूधी न कोई, सब वेद लोक की मर्यादा को किनारे रख देंगे और बस देखत देखत कल नहीं मारे। तो ऐसे जो प्रिया जो कि अनूप अंग लतान की माधुरी है, जिनमें इनकी ऐसी आसक्ति है, ऐसी तन्मयता, ऐसी तल्लीनता है, ये छठा इन सखी को सुभद्र नाम किसी को बहुत नहीं लगता है। इनको यही अवलोकन करा के इस रस की वर्षा कर इनको तृप्त करते। जय जय श्री अति अमित अनुपा, जय जय सहज सुभद्र स्वरूप से ये सुभद्र नाम के सभी बड़ा प्रिय ये जो विलास है, ये लीला लगती है। जय जय श्री, अब आगे हैं, जय जय श्री मोहन मन हारी, ऐसी छटा जिसपे मोहन का जो चित्त टुकड़ा मतलब एकदम विगलित हो रहा है, पक रहे हैं, मैंने वहां सुनकर उनके हाथ में नहीं रहा। जय जय श्री मोह, ऐसी श्री जी की ऐसी शोभा, लाडली जी की ऐसी श्रीयुक्त खेली,
स्वाभाविक के लिए ऐसी छटा ऐसी माधुरी जहाँ मोहन का मन उनके हाथ में नहीं है, उनके बस में। मेरे प्राण प्रिया के बस पर प्रिया जी उनके मन को मन छीन लिया, अपहरण कर लिया है। सहज सलोनी हंसी चितवन में, वो चितवन फेरती हुई जो मुस्काई है वो क्या किया, उनके मन को छीन लिया। ये छटा इनको बहुत प्यारी लगती थी, प्रिया जी उनको वही दर्शन कराती, वही पान कराती। जय जय श्री मोहन मन हारी, जय जय पद्मा प्राण। वो पद्मा शरीर के प्राणों के मानव आधार है। जैसे हम लोग का आधार क्या, श्वास है। श्वास है तो हम ठीक है, श्वास नहीं है तो हम बेठीक हैं। ऐसे श्वास के समान उनको ये बड़ी प्रियकर लगती है छटा ये लीला। कौन? सहज सलोनी हंसी चितवन में, सहज सलोनी हंसी चितवन में, के प्रति क्या संबंध है, कैसा आत्मीय संबंध है, कैसा मधुर संबंध है, कैसी मैंने पोषण करने क्या परिपाटी है। जो जैसे चाहते हैं उनको वैसे पूर्ण करते हैं। जी जी बात प्रिया मोह दीजे हो मेरी स्वामिनी सुखरूप, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्ववत। मेरी स्वामी जो है बड़ी सुखरूपा है, जैसी जैसी हम चाहती हैं वैसी वैसी वो पूरा करती, वैसी वैसी तृप्त करती है। स्वामिनी स्वामिनी सुखरूप अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप अहो मेरी, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूरवत, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूरवत, राम प्रवर अनुपय हो मेरी, राम प्रवर अनुपय हो। स्वामी कैसी है तो परम परमरा है, प्रवर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ में परम श्रेष्ठा है। अपने जन को प्रति पालन करने में, अपने आश्रित जन को पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जो जैसा रहना चाहता है उसको वैसा लालन करती है, दुलार करती है, लाल लड़ाती है। अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप, कि हमारी स्वामिनी जो है सुखरूपा है। माने जैसे हम कह रहे हैं कि देखो एक ऐसा है तो ये पाषाण रूप है, ये मृतिका है, ये अयस्क रूप है, ये दारू रूप है। दारू रूपा मैंने ऊपर से नीचे दारू ही दारू है। दारू में सुन लकड़ी होती है, दारू में शराब मत मान लेना, ठीक है। तो प्रिया जी कैसे सुख रूपा, नख से लेके सिख तक सुख ही सुख, रस ही रस, प्रेम ही प्रेम, अनुराग ही अनुराग छलक रहा है। तो कह रही है ओ मेरी स्वामिनी सुख रूप, ज्यों ज्यों चाहत, हम जैसी जैसी चाहती हैं आप बिल्कुल वैसी वैसी प्रदान करती हैं, छका के रखती हैं, तृप्त करके रखती हैं। तो आगे है जय जय श्री अहलादिनी देवी। प्रिया जो है वो अहलाद स्वरूपा है, रसिक शेखर लाल जी आनंद स्वरूप है, और ये उनकी अहलादिनी शक्ति है। इस शक्ति के जो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, रसिक शिरोमणि लाल है, वो रसिक शेखर प्यारी श्याम सुंदर है। इस देवी के, इस लड़ैती जो के, इस स्वामिनी के, इस निकुंजेश्वरी के सदा अधीन रहते हैं। अहो अहलादिनी उदारी दुख हरिये, अहो अहलादिनी उदारी
में स्वरूप वाली ही गौरांगी, हे मेरी अहलादा स्वरूपा लाडली जो, ओ अहलादनी आप उदास रोमणी है, आप मेरे दुख को, या दुख मने तकलीफ नहीं है, दुख मने है मनोरथ, आप मेरे मनोरथ को समझ रही हैं और मेरे इस दुख को, इस मनोरथ को आप पूर्ण कर दीजिए। ओ अहलादनी उदार दुख हरिये, तुमने पूछा आपके क्या मनोरथ है, तो कह रहे अनुदेना छीन छीना ही तेना तदी, अर्थात मेरे भुजा पास में, मेरे हृदय से अलग मत हो। तो ऐसी छंदा किसको प्यारी लगती है? जय जय श्री अहलादिनी देवी, जय जय श्यामा नाम की सखी है, इनका आचार्य रूप में नाम है श्री श्यामाचार्य जी महाराज, और इनका सखी नाम है श्यामा सखी, श्यामा सखी अगरबत्ती रंग देवी जी की परिक्रमा। तो जानते हैं सखियों की इतनी बढ़िया परंपरा है, अगरबत्ती रंग देवी जी से लेकर श्री हरिप्रिया सखी तक। सब पवित्रा की क्या रुचि है, रामा जी की क्या रुचि है, वामा जी की क्या रुचि है, इंदिरा जी की क्या रुचि है, और कैसी वो तृप्त होती हैं। तो ये आप इनको जब स्मरण करें तो ऐसे मोहन वाले विचार है कि प्रिया प्रीतम की उस समय उनको सार संभाल कर रही है, दर्पण दिखा रही है, तो अरे उनके नेक से के चितवन में कल्पों व्यतीत हो जाए। आप कहेंगे भाई क्या इनको सार संभाल करने में इतनी बड़ी स्तुति हो गई क्या? अरे पूरा काल का काल महाकाल व्यतीत हो जाए। प्रिया जी के नेक, जब लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि देखत नैन पावत बहुत शांति मिलती है, तो जब चैन मिलता है तो उसमें कोई समय का भान रहता है क्या? कोई भान नहीं रहता। जब तब रुकत पलक सम बुड लट अति आतुर कहा कहो इन नैनन की बात, ये यदि प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनुतन जात। जब तब रुकट जब जब रुकत पलक सम बुड लट अति आतुर लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप। एक निमेश में उनको कल्पों 7 मैंने 7 अरब, कितना कल्प निकल गया? 7 अरब कल्प निकल गया। बताइए केवल छोटे से भी समय उनके लिए बहुत अल्प समय है, तो छोटी सी स्तुति कौन किस गिनती में है? तो स्तुति उसी समय कर रही है, और बड़ी रसमय स्तुति है, निशांत बेला की है, मोहन मंदिर के अंदर की है, और सहचरी में झूमती हुई दिव्य जो है और अनुरागनी का आश्रय लेकर के मधुर कंठ से गान करे। मधुर मधुर सुर साज, मधुर मधुर सुर साज, बीन बजा में गा में मधुर मधुर सुर साज। आगे जो है वो जय जय श्री प्रिय वल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुखदा, जय जय श्री प्रिय वल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुखदा। प्रिय वल्लभ, प्रीतम की वल्लभा कौन है? लाडली। यहाँ भी राधा वल्लभ, इनकी राधा, जिनके राधा के जो वल्लभ हैं, जिनके प्राणनाथ हैं, प्राणेश्वर ये भी है। और कभी कभी ऐसा भी है कि स्वामिनी उनकी वल्लभा है, स्वामिनी उनकी माने उनके मालकिन है, वे उनके सेवक हैं, वे उनके आज्ञाकारी। लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो तिहारी आज्ञा को अधिकारी, प्यारी जो मैं तो तिहारी आज्ञा को अधिकारी, लग नहीं लागे तहाँ कैसे पग ठहरे। हे प्रिया जो मैं तो सदा सर्वदा आपके आज्ञा ही पालन करता हूँ। अब आप ही बताओ, जब तक बल्ली तल को नहीं छेड़ी तब तक कैसे टिकने की? प्रिया जन की ऐसी स्थिति बहुत खुश होती है, बहुत मुदित होती है। तो जय जय श्री प्रिय वल्लभ राधा, प्रीतम की वल्लभा कौन है? लाडली जी है। या यूं ही दोनों में से आप दोनों भाव ले सकते हैं कि जय जय श्री प्रिय वल्लभ, जो राधा जी के प्रीतम है, वल्लभ है। तो उस समय की झांकी कैसी होगी? दो मिले एक ही भय श्री राधा वल्लभ, प्रेम बेली श्री राधिका प्रीतम श्याम तमाम। दो मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ, दो जाना ताना ताना तेरी
से मन चित्त से चित्त जहाँ मिला हुआ है। लाडली लालन की बरबानिक देख निहार, पूरज वह रहे एक तन। दोनों तन मिलकर कैसा हो गया है? एक तन हो गया। पूरज वह रहे एक तन, जोबन जोर बिहार। श्री हरिप्रिया बारी जल पिए लीजिए ली बलिए छटा के मार ले सके। इनको आंखों में मांगने में बसाओ। तो बहुत मैंने ऐसी जो झांकी है इनको प्रिय लगती है, किनको सदा नाम दे सकी है। इनका नाम है गोपालाचार्य, है ना। श्री आचार्य रूप में नाम है श्री गोपालाचार्य जी, और सखी रूप में नाम है श्री सखी। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सोचते हैं भाई कि संत रूप में नाम है गोपाल दास, तो उनका नाम गोपाल ही होना चाहिए। सखी रूप में से कोई बात गौ से होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गुरु जी के ऊपर निर्भर करता है। गुरु जी उसको मान लो अगर कृष्ण नाम है तो उसको हो सकता है गौरांगी नाम दे, चाहे उसको विलासनी नाम दे, कुछ दे दे, जो उनको रुचि, जो उनको भाव है, जैसी परंपरा हो, जैसी उनकी स्मृति हो, जैसी आज्ञा हो, कुछ भी। जैसे मान लीजिए निम्बार्क भगवान नाम है, नौ से कार्य नकार से नाम है, और यहाँ के र से रंग देवी। स्वामी जी के नाम है श्री हरिदास जी, ना श्री, तो ह से नाम होना चाहिए अनुसार। ललिता क्या नाम है? श्री ललिता। कहीं कहीं मिल भी जाता है। श्री हरिवंश गोस्वामी जी का नाम है श्री हरिवंश गोस्वामी जी, उनका नाम है श्री हित। कहीं यहाँ तो हाकार में हाकार मिल भी गया है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए श्री हरिप्रिया, उनका नाम है श्री हरिव्यास देव, तो यहाँ हकार से हकार मिल गया। यहाँ जैसे श्री गोपालाचार्य जी, लेकिन यहाँ गकार नहीं मिला होगा। तो हमें कैसे स्मरण करना है कि जय जय श्री वल्लभ राधा, जय जय शारद सब सुख। यहाँ कंचन वेली तमाल, शैया रूप पानी पे मानो ऐसे तरुण तमाल, और सोने की लतिका रूप प्रिया प्रथम जो इस भांति से जो अरुण है विराजमान है, सुशोभित है, और सहचरी वृंद इस प्रकार की रस्में स्तुति कर रही है। इसी प्रकार बहुत है। अब कहो तो इसको हम छोड़ दें, आगे बढ़े, और नहीं तो कल इसको देखेंगे। और देखिए, चलो एक दो और देख लो, अभी थोड़ा समय है। जय जय श्री नवनित्य नवीना, जय जय परम कृपाल नवीना। एक श्री कृपाचार्य जी महाराज है, आपका नाम है कृपाचार्य जी, सखी नाम है कृपाला, कृपाला सखी। तो जय जय श्री नवनित्य, नित्य नूतन स्वरूप है। इस स्वरूप से जो कृपा नाम की सखी उनको निहाल करती है। रणचार पादांबुजन्यास नरजित गजेंद्रा मुरौनोक्तिक स्वादहारान सुधा माधुरी हारि मंद स्मिताश्याम। सुंदरी की बहन भजे सुंदरी सुंदरा कालशान। स्फुरत सुंदरोदार मंदार हारस्तन द्वंद्व भारा वसंत समुद्याम सद्धस्तवीने तांबूल पात्रा भजे देव देव सुरभ्रात दास्या। क्या निकलना है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ, करणोत्तरीयम, कर कमल से जो उनकी उत्तरीय जो है, ये प्रिया पत्नी जो सेवा में चलती हैं, सेवा कर रही हैं, तो अक्सर को होता है कि उनके जो केश कलाप है वो स्निग्ध है, फुलेल से स्निग्ध है, सुंदर बेणी की रचना कर रखी है। जो ललाट जो केश राशि है एकदम चिकनी है, चिकन है, तो उन पे चुन्नी टिक नहीं पाती, वो सरक जाती है, सरक जाती है, सरक जाती है। तो करेणोत्तरीयम हसंतिम दधाना, वो उत्तरीय जो ऊपर का जो वस्त्र है उसको जब सरक जाए उसको हाथ से पकड़ लेती है। जैसे घूंघट नहीं पकड़ लेते हैं कोई को सरकने का, ऐसे पकड़ लेती है। करेणोत्तरीयम और हसंतिम, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, हसंतिम दधाना द्वितीय फुल्लारविंदम वहंतिम, दूसरे हाथ में सुंदर लीला कमल ले रखी, एक हाथ में चुन्नी को पकड़ रखी है और एक हाथ में लीला कमल। करेणोत्तरीयम हसंतिम दधाना, करेणोत्तरीयम हसंतिम दधाना द्वितीयेन फुल्लारविंदं वहन्तिं लसत्पीन वक्षोज सत्पुष्पहारा सदा संस्मरेहं
कृपालानुदारा। और ग्रीवा में कल्प वृक्ष जो है श्री धाम वृंदावन में, उन कल्प वृक्षों के पुष्प से निर्मित हार को धारण करके जब चल रही हैं तो उन्नत उरूज पे वो आंदोलित होते हैं। नाभि देश पे, उदर पे, हृदय पे, उदर प्रदेश पे वो आंदोलित हो रहे हैं। वो बड़ी सुंदर, एक हाथ में खिला हुआ कमल, एक हाथ में चुन्नी की कोर, और हृदय पे आंदोलित होते हुए हरावली। और क्षणकटी प्रदेश में मेखला है, चरणों में नकुल है और सेवा कार्य में लगी हुई। उस समय कह रहे हैं कि ऐसी छटा है, श्रुत सुंदरोदार मंदार हारा स्तनदंत भारा वसित सुमध्या। सुंदर की छटा है, सदा स्मरे हम कृपाला। ऐसे तो उदार स्वरूपा है और जिनके उदार सौंदर्य की वर्षा हो रही है, उनकी छटा छिटक रही है श्री धाम वृंदावन की बीथिम को, कुंज निकुंज को प्रकाशित कर रही है। जो कमल नैनी है, बिंबाधनी है, चंद्रमुखी है और मंद सस्मित वाले हैं। मंद सस्मित से युक्त प्रिया की टहल बजा रही है, सेवा कर रही है। ऐसी जो कृपाला नाम की सखी है, उनको हम सदा स्मरण करते हैं, उनका सदा स्मरण करते हैं। तो ऐसी जो कृपाला सखी है, जय जय श्री नवनित्य नवीना, जय जय परम कृपाल प्रवीणा। तो उनको नूतन नूतन छटा के द्वारा प्रिया जो निहाल करती है। जय जय श्री सब सुख की धामा, जय जय देव देविका नामा। ये एक देव देविका नाम की सखी है, इनका आचार्य रूप में नाम है श्री देवाचार्य। यही से हमारी परंपरा अलग हो गई। स्वामी जी की परंपरा यही से अलग हो जाती है। स्वामी हरिदास जी महाराज जी की जो परंपरा है वो यही से अपनी सीधी चली जाती है और वहां से एक शाखा निकलती है। उसी परंपरा में स्वामी जी महाराज आगे आकर के, मैंने कम से कम 2-2.5 हजार वर्ष के बाद स्वामी जी का अवतरण होता है उसी परंपरा। इसीलिए स्वामी जी को निम्बार्की कहते हैं। मूल में कौन है? निम्बार्की। परंपरा वही है, इष्ट वही है, तो जैसे भी है। तो जय जय श्री जय जय देव देविका नामा। तो जो देविका, जो देव देवी नाम की सखी है, उनको प्रिया इस प्रकार से सुखी करते हैं, निहाल करती है, तृप्त करते हैं। जय जय श्री सब सुख की धामा, समग्र सुखों के आलय स्वरूप लाडली जो। सब सुखों के आलय का मतलब समझ रहे हैं। चूंकि प्रिया जो सुख स्वरूपा है, तो उनकी एक एक जो चेष्टा है ना, एक एक जो छटा है, एक एक जो माधुरी है, एक एक शोभा है, एक एक हरकत है, वो सुख में ही है। तो जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, जो भी उनकी छटा है, चाहे चाल हो, ढाल हो, बोलन हो, बतरान हो, अंग की गोरता हो, सुंदर सुंदर छटा हो, कोई भी हो, रंगीली कछु मुरके मुस्के, बस है कि यही बहुत है। कामिनी को रंग नैनी, कामिनी को रंग नैनी, कामिनी को रंग नैनी, कामिनी को रंग नैनी। कुरंग नैनी जो प्रिया जी की छटा है, यही इनको निहाल करती है। कुरंग समझते ना? कुरंग मैंने भाई हरिणाक्षी, मृगाक्षी कह सकते हैं, या कुरंग नैनी कह सकते हैं, या सारंग नैनी भी कह सकते हैं, अनेकों। तो ऐसी जो छटा है, जय जय श्री सब सुख की धाम। जब प्रिया जो कि बिना अंजन के ही, जो उनके नेत्र कमल की ऐसी शोभा है कि बिना ही अंजन दिए बिहारी बिरह बिथाउर। जब उनके नेत्रों में अंजन नहीं है, वही उनके आनंद के सागर में लाल को डुबा रहा है। तो जब सांजन हुआ तो फिर क्या? बड़े नयन से अंजन खंजन गंजन गर्भ हार, भरनी जात न भरनी भाने सोहे आड़ दिला। तो जय जय श्री सब सुख की धामा, जय जय देव देविका। एक बार इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। ये हम समझते हैं इसलिए देवाचार्य आज के नहीं, कम से कम 2500 वर्ष पहले के आचार्य हैं। तो 2500 या 3000 वर्ष कह लीजिए, हम तो बहुत कम कह रहे, 3000 कम से कम कर ले। एक बार भ्रमण करते चले गए थे अमरनाथ जी। तो वहाँ के वैष्णव थे और वहाँ जो है वो शैव लोग थे वहाँ।
थे, बड़े विद्वान थे, वैष्णवाचार्य थे। तो वहाँ के जो पंडा पुजारी थे उन लोगों को लगा कि भाई कहाँ से वैष्णव आ गया है, इसको भजाओ यहाँ पे, नहीं तो कहीं उपद्रव फैला देगा तो फिर हमारे। तो क्या करने लगे, उनको वो कहे कि हमसे शास्त्रार्थ करो। तो ये उस समय ध्यान मग्न थे, शास्त्रार्थ बोले कि भैया मतलब अभी चुप बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। तो लोग अपने बतलावे लगे कि लगता है मूर्ख है, बहाना कर रहा है, मौनी होने का बहाना कर रहा है। तो लोग उनको संस्कृत में गाली देने लगे, संस्कृत में अपशब्द का प्रयोग करने लगे। वो समझे कि भाई लगता है मूर्ख है, संस्कृत तो समझेगा नहीं, इसको संस्कृत में ही गाली दे। तो भगवान शंकर से सहा नहीं गया, भक्त का अपमान उनसे नहीं सहा गया। तो वो जानते कैसे बोलने लगे, इस चिड़िया बोलते उनकी बोली ही बदल गई। अब तो बड़ी खबर आए कि भाई हमारी बोली पशु जैसे पंछी जैसे कैसे निकल रही है। तो बहुत उनको मतलब महसूस हुआ कि लगता है जिसको हम मौनी या मूर्ख गंवार समझ रहे हैं या गूंगा समझ रहे, गूंगा नहीं है, बड़ा कोई भक्त है। तो भगवान शंकर वहीं से प्रकट हुए और जाकर उनसे कहा कि हे भक्तराज, ये हमारे अज्ञानी सेवक है, आपका घोर अपमान किया, हमसे सहा नहीं गया। तो उसी लिंग से प्रकट हो गए और जाके उनसे कही कि हे भक्तराज, हाँ इनकी गलती मेरी ही गलती मान ली, इनकी गलती मेरी गलती मानो और इनको क्षमा कर दो, नहीं तो मैं वैष्णव का क्या स्वरूप होता मैं जानता हूँ, इस बात को मैं इस बात को जानता हूँ। वैष्णव क्या होते हैं, बड़े सहिष्णु होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बड़े ही स्थिर और स्थिरमती होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। इनके अपराध आप मेरे अपराध मान करके इन्हें क्षमा कर दो। और फिर जब तक आप क्षमा नहीं करोगे ना, तब तक ये बोली बदलने वाली ये कौवा जैसे काव 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 करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज वैसे हमारी ओर से कोई बात नहीं है, हम इनको जब हमारा अपराध किए ही नहीं है, हमको लगता है हम क्षमा कर, लेकिन आप कहते हैं तो मेरी ओर से अगर हमारे मन के प्रति कोई बात नहीं, यानी कि बोली बदल जाए। तो मैंने ऐसी जो सखियां हैं प्रिया जो के, जिनको बड़े बड़े वैष्णवाचार्य भगवत कोटि के देव भी जिनको आदर करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। जय जय देव देविका नामा, जय जय देव देविका नामा, जय जय देव देविका नामा, जय जय श्रीकांता देसा, जय जय सुंदरी सरस्वती, जय जय श्रीकांता देसा, जय जय सुंदरी सरस्वती। राधे राधे Hare Krishna